वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो ज़्यादा होता है नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ रो कितने, 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है। 4 इज ग्रेटर देन 2 होता है। आगे जो लिखते हैं रो लिखते हैं, पीछे कॉलम को लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ये ऑर्डर डिफाइन करता है, जहाँ आगे रो होता है पीछे कॉलम होता है, इसको अलग नोटेशन से लिख लेते हैं। यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पे एम या क्या है, रो है, एन ऑर्डर है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर में क्या होता है, इसमें जो रो होता है सिर्फ सिंगल रो होता है। कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रो वेक्टर भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे केवल एक ही रो, जब एक ही रो रहेगा तो उसको रो वेक्टर या फिर रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर किसको बोलते हैं, जब केवल एक कॉलम हो और फिर रो की संख्या दो या एक या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। फिर उसके आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे, तो उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जीरो से थोड़ा डार्क करके। फिर आते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये फर्स्ट इसका कंडीशन है कि पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, प्लस इसमें डायगोनल के एलिमेंट सारे वन होंगे। डायगोनल के एलिमेंट सारे वन, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, इसको बोलते इस वाले को बोलते हैं ऑफ डायगोनल। इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। डायगोनल के एलिमेंट कितने होने चाहिए, वन होने चाहिए, उसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स में क्या होता है, सब मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स दिया होता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट को लेकर मैट्रिक्स बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। यहाँ पे ढेर सारा एलिमेंट दिया, उसमें से कुछ एलिमेंट 1 8 2 9 को लेकर एक दूसरा मैट्रिक्स बना दे, उसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे 9 आयोटा 2 3 5 1 कोई सिंगल एलिमेंट लेते हैं, वो भी एक मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर उसका क्या होता है, 1x1। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें ऊपर ट्रायंगल बनता है तथा नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे जीरो होते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि ए आई जे, ये जीरो कब होगा, जब आई इज ग्रेटर देन जे होगा। यहाँ का इसका पोजीशन, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है, A21। यहाँ पे 2 क्या है, आई है। यहाँ पे 1 क्या है, जे है। आई इज ग्रेटर देन जे है, ये जीरो होना चाहिए, तब इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है, A31। आई क्या है, 3 है। जे क्या है, 1 है। आई इज ग्रेटर देन जे, यहाँ पे भी आई इज ग्रेटर देन जे है, इसलिए उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरी तरह चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल बन जाता है, प्लस ट्रायंगल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट नीचे को होते हैं सारे जीरो होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे नीचे ट्रायंगल बनता है, इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया होता है जिसका ऑर्डर m×n दिया हो, ये इसमें जितने भी एलिमेंट हैं ए आई जे वाले वो जीरो होंगे। कौन कौन से, जहाँ पे जे ग्रेटर देन आई होगा। यहाँ पे इसका पोजीशन क्या होता है, इसका पोजीशन होता है 1 2। इसका पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे आई है, ये जे है, जे यहाँ से ग्रेटर देन आई है। इसका पोजीशन होता है 1 3, यहाँ पे जे इज ग्रेटर देन आई है। तो इस कंडीशन में इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब नीचे ट्रायंगल बनेगा और उसको ट्रायंगल को छोड़ने के बाद जितने एलिमेंट होंगे सारे जीरो होंगे मैट्रिक्स के। डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं, ये भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और प्लस इसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है, बस डायगोनल मैट्रिक्स में से थोड़ा अलग होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे तीनों सेम होंगे, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जब इसका मॉड कैन नॉट इक्वल टू जीरो होता है, किसी मैट्रिक्स का जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका मॉड कैन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड जीरो होता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट लेने के बाद जब वो आइडेंटिटी आ जाता है तो उसको बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, A' को बोलते हैं ट्रांसपोज, इसको दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और फिर दूसरे तरीके से हम लोग एक ही बार टी लिख देते हैं। ट्रांसपोज को तीनों तरीके से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई एक एलिसेट वो मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये रो है, रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे रो 1 2 3 इधर आ गया, कॉलम में आ गया, ऐसे आ गया, इसको बोलते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को इसी सिंबल से डिनोट करते हैं, एक ही पावर बार। यहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई दिया है तो एक्स माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। आयोटा प्लस आयोटा जहाँ माइनस आयोटा हो जाता है, यहाँ पे जैसे 1 + 2 आयोटा है तो यहाँ पे 1 - 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे 7 + आयोटा है तो यहाँ 7 - आयोटा हो जाएगा। 3 + आयोटा है तो 3 - आयोटा हो जाएगा। 3 माइनस थ्योरम का है, ए बार एंड बी बार विद द कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड बी दिया हो तो अगर ए प्लस बी का टोटल का बार लेंगे तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। यहाँ पे के और ए का टोटल बार हम लोग लेंगे तो के की पावर बार
के बार ए बार हो जाएगा। यहाँ पे के बार कब होगा, जब यहाँ पे के क्या होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का नंबर का मतलब यहाँ के इस टाइप का होना चाहिए, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का, तब हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग ए की पावर थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है ए की पावर ए डैश बार। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं,